आती है तुम सबसे बड़े निकम्मे हो, बुरा मत मानना। क्यों? मांगने वाला कभी बड़ा नहीं होता, देने वाला महान होता है। 10 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, अरे क्या खाक चाहिए? अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया, क्या लोगे? किसी का प्राण लोगे तो? बिटिया सौंप दिया, जीवन भर के लिए दे दिया। फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। अरे वॉशिंग मशीन लोगे, पहले घर में वाटर सप्लाई की व्यवस्था तो देख लो। धुलेगी कहाँ पानी को? कपड़ा कहाँ धुलेगी? घर में बिजली का कनेक्शन नहीं देखते और इलेक्ट्रॉनिक चीज सारी चाहिए। लोग कहते हैं बहू सेवा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, कहते हैं कि बहू सेवा नहीं कर रही है। क्यों सेवा करेगी? तुम्हारी नौकर है। जब 10 लाख दहेज दे करके आई तो तुम्हारी सेवा करेगी। अगर सेवा करवाना है तो एक सुशिक्षित, पढ़ी लिखी, बिना दहेज की बहू घर में लाओ, फिर देखो आपके घर को वो कैसे स्वर्ग बना देती है। दहेज पूरा चाहिए और सेवा चाहिए नहीं, क्योंकि आपके बेटे को तो उसने खरीद लिया। अभी मैंने एक माँ से सुना कि यहाँ ऐसा भी होता है, केवल यही की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। अगर बारात में मांस की व्यवस्था नहीं की जाती है तो बाराती वापस हो जाते हैं। बाराती हो कि निशाचर हो, राक्षस हो। कन्यादान का समय है, यज्ञ का समय है, उस यज्ञ में तुम मांस भक्षण करोगे, मांस खाओगे। अरे किसी कन्या के विवाह में अगर सहयोग न कर पाओ, मैं एक बात बताऊं आपको, कभी भी किसी बिटिया के विवाह में जाना तो वहाँ ये मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना या हम खाएंगे नहीं, क्योंकि एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बिटिया के विवाह में लगा देता है, यानी मेरी बिटिया सुखी रहे। लेकिन बाहर आजकल के लोग जो बेटियों के महत्व को नहीं समझते, उनके दृष्टि में बेटियां बस बोझ है। भारत सरकार से भी मैं निवेदन करूंगी, ये कहना चाहूंगी, यहाँ बिहार में दारू तो बंद हो गया, वो किसी किसी घर की समस्या है, लेकिन दहेज प्रथा तो हर घर की समस्या है। ना जाने आज कितनी माताएं विवाह होने के बाद भी अर्थी पे चढ़ जाती, और कुछ तो ऐसा होता है जो डोली चढ़ने से पहले ही अर्थी पे चढ़ जाती। ये क्या है? ये हमारी समाज की बुराई नहीं तो और क्या है? इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको अगर सेवा करने वाली बहू चाहिए तो बिना दहेज की बेटी लाइए, और ऐसा नहीं, अपने बेटियों को आप पढ़ाइए लिखाइए, उनको पढ़ाने में कोई कसर मत छोड़िए ना। और वो पिता बुद्धिमान नहीं कहलाएगा जो दामाद के भरोसे बेटी को विदा कर दे, क्योंकि आजकल के दामादों की भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बिटिया का साथ निभाएगा, क्योंकि आजकल के लोग विवाह होने के बाद बिगड़ जाते हैं और बेटी का साथ छोड़ देते हैं। तलाक तो इतना आसान हो गया कि बस 3 बार तलाक 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 बोल दो, अब तो खैर खत्म हो गया। जन्म भर से जिसने अपने बिटिया को पाला, संस्कार दिया, कूट कूट करके संस्कार भरा, उस बेटी को बस 3 बार तलाक तलाक बोल दी, छुट्टी हो गई। गलत बात है। जिस घर में, जिस परिवार में माताओं का सम्मान नहीं है, माताओं का आदर नहीं है, बहू बेटियों का आदर नहीं है, उस घर में बाहर से कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, ना वो घर कभी डेवलप कर सकता है। पहले घर में जो लक्ष्मी बैठी है उसका सम्मान करना चाहिए। एक भाई साहब गए लड़की देखने, और जब लड़की देखने गए, जब पसंद आ गई लड़की तो बोले कि तुम तो हमें बहुत अच्छी लगी, पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक है, हमें तुम अच्छी लगी, लेकिन क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है जो मुझे 4 व्हीलर देंगे? लड़के ने कहा कि क्या तुम्हारी बाप की हैसियत है जो मुझे 4 व्हीलर देंगे? लड़की भी पढ़ी लिखी थी, उसने भी अकड़ करके कहा, अरे तुम कहते हो कि मेरे बाप की हैसियत तुम्हें 4 व्हीलर देने की नहीं है, अरे मेरे बाप की हैसियत है तुम्हें हवाई जहाज देने की, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने? कहाँ उतारेंगे, कहाँ रखेंगे, ये भी देखो। सब मिला करके कहने का मतलब ये है, दहेज के चलते आप अपने घर में आई हुई लक्ष्मी का अनादर ना करें। और मैं उम्मीद रखती हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम एकदम नहीं कहेंगे कि दहेज मत लेना, क्योंकि कुछ लोगों को दिल का दौरा भी पड़ जाएगा।
क्योंकि उसी के भरोसे विवाह होता है। बुरा मत मानना, कड़वा है लेकिन सच बोल रहे हैं। सत्य सदैव कड़वा होता है। उसी से जो दे दिया उसे ले लो, क्रय विक्रय मत कीजिए, वर वधुओं को बेचिए नहीं, घर में लक्ष्मी को आदर सहित ले आइए, दहेज के लिए उन्हें जलाइए नहीं। क्योंकि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जब देता है ना, तो अपने कलेजे को पत्थर बना देता है। और जो सासुएं बहुओं को परेशान करती हैं, उन्हें एक बार ये भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी के बहू थे और हमारी भी बेटी है। आज हम किसी की बेटी को सता रहे हैं, तो तुम्हारी भी बेटी कल किसी की बहू बनेगी और वो भी सताई ही जाएगी, क्योंकि माता पिता की करनी बच्चों के सामने। इसलिए थोड़ा संभल के, तो महाराज भैया ने सुंदर सुंदर उपदेश दे करके माता श्री पार्वती जी को विदा किया। बारंबार भैया गले से लगा रही हैं पार्वती जी को और विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि बेटियां ऐसी होती ही हैं। मैं आपको बताऊं, अगर दुश्मन का बेटा मर जाए तो दुश्मन यही कहता है अच्छा हुआ मर गया, लेकिन दुश्मन की भी बेटी यदि विदा होती है तो दुश्मन का भी कलेजा फटने लगता है, क्योंकि बेटियां इतनी महान होती है। चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी है वो, लेकिन आंखें तो सबकी गीली हो जाती है। क्या विडंबना, विधाता ने क्या रीति बना दिया है, ये क्या नियम बना दिया विधाता ने। जिस आंगन में बेटियां जन्म लेती हैं, जिस आंगन को वो अपना संसार समझती हैं, अपने लोगों को छोड़ करके, अपने लोगों के प्यार को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके, एक दिन वो ऐसे वीराने स्थान में जाती है, ऐसे जगह चली जाती है जिस परिवार को, जिस लोगों को उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। लेकिन धन्य है माताएं, लोग कहते हैं कि ये अबला है। हम कहते हैं आपके अंदर भी सहन करने की उतनी क्षमता नहीं है जितना माताएं सहती हैं। आप परदेश जाते हो, जब मन में आता अपने माता पिता से मिलने चले जाते हो, पर क्या बेटियां ऐसा करती हैं? एक बार बेटी की डोली अगर घर से निकल जाती है तो जो पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ना, वो भी कहता है बिटिया